कौन सी ये टोटल 9 मूर्तियां ये सारी ना? ना अच्छा एक ही में, अच्छा, एक ही में। एक जो सेकंड नंबर की बात हो रही है ना, हाँ जी हाँ जी, इसमें 9 मूर्तियां एक ही में है। ठीक है जी। और सबसे पहले बता दूं मूर्तियों का, अच्छा इसमें ये बताया गया है, ये पांडवों के द्वारा बनाई गई है। इसमें एक बताया गया शिव और पार्वती के एक विवाह का कॉन्सेप्ट बताया गया इसमें। अब इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? अगर आप मूर्तियों गौर से देखेंगे तो जिसका सिर टूटा हुआ है, हाँ जी और जो बीच में खड़ी मूर्ति है, हाँ जी, ये सिर टूटा हुआ है शिव भगवान जी की मूर्ति का, अच्छा और बीच में विष्णु भगवान जी, और इस तरफ जो है माता पार्वती है, अच्छा जी। और जो नीचे बैठे हैं ये गणपति, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। पहले गणपति कहाँ से हो? ठीक, अच्छा अच्छा, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, ठीक है जी। हाँ ये जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा ने जो है इनकी शादी करवाई थी। अच्छा जी। ठीक है जी। और इसका प्रमाण छोटा सा मिलता है, आप साइड में ये मूर्तियां देखेंगे, हाँ जी हाँ तो जी, एक मूर्ति लगती है छाता लेके खड़ी है भाई, हाँ जी जी जी, पीछे, ऐसे पीछे को, और सेम ऐसी मूर्ति उधर को है, हाँ जी जो है, पूरा आकार करती है कि भाई ये किसी देवी की मूर्ति है और ये कोई माता की सखी है। अच्छा जी, और मूर्ति टूटने के 2 कारण है जिसका प्रमाण नहीं है। अच्छा जी, या तो कह सकते हैं कि खुदाई के टाइम में मूर्ति टूटी है, अच्छा जी, या उस टाइम कहा जाता है कि भाई कई बार जो गुज्जर भी अटैक करते थे उस टाइम, मुसलमान जो थे, हाँ जी, तो उनके द्वारा तोड़ी गई है। लेकिन प्रमाण दोनों तरफ नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये अगर जिस पत्थर पे ये मूर्तियां बनी है, हाँ जी, ये बहुत कच्चा पत्थर है। अच्छा जी, खुदाई के टाइम में भी हो सकता है टूटी हो, अच्छा जी, ये हो सकता है, हाँ जी, ये नहीं है कि नहीं टूट सकती, हाँ जी, क्योंकि कच्चे पत्थर पे तो आसानी से टूट सकती है। जितनी भी मूर्तियां देख रहे हैं सारे ऐसे ही कच्चे पत्थर पे ये बनी है। उनके पाँव के पास भी है कोई एक हाँ, मूर्ति? ये शिवगण ही है। अच्छा, शिवगणी है। हाँ, ये नंदी महाराज है। अच्छा, ये नंदी महाराज है, हाँ, ठीक है, जो उनके चरणों के पास हाँ जी। विराजमान है। और जो फर्स्ट में मूर्ति ये काली स्वरूप है। अच्छा, काली जब स्वरूप। पहले जब बलि वगैरह दी जाती थी ना, अच्छा जी, वो इसी पे चढ़ती थी। ठीक है, तो बाकी जो ये 3 स्वरूप है, हाँ जी, ये माता के आप वैसे तो काली माता के स्वरूप है, बाकी मानते हैं हम इनको त्रिदेवियां ही है। अच्छा जी, ठीक है जी। दुर्गा ये आपका पार्वती जी का हो गया, आपका लक्ष्मी जी का हो गया, और सरस्वती जी का हो गया। ठीक है जी, बाकी इसमें इन मूर्तियों में आप देखेंगे तो इस मूर्ति में नीचे माता काली का स्वरूप है, और इस मूर्ति में ऊपर माता का स्वरूप है, इसमें 2 माताओं का स्वरूप है, और जो आखिरी वाली मूर्ति है इसमें भी काली माता का ही स्वरूप है। अच्छा जी, जितनी भी आप ज्यादा मूर्तियां देखेंगे तो माता के ही स्वरूप आपको स्वरूप उसमें है। मिलेंगे। ठीक है, जो ये काली माता की है ये बाद में बनाई है, अच्छा जी, ये दुर्गा माता की ये बाद में बनाई है, ये गणपति महाराज जी है ये बाद के बनाए हुए हैं। ये पहले के हैं? ये सारे पहले के, और ये नए बनाने का कारण ये था कि जो गणपति जी की है हाँ जी, पुरानी मूर्ति वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, अच्छा, इसलिए नया बनाया। लेकिन ये है कि जो ये है बाहर के, इनको नए बनाने की इजाजत है, अच्छा जी, यहाँ की छेड़ने की कोई इजाजत नहीं। इजाजत नहीं, इसको आप हिला भी नहीं सकते? नहीं। ये तो इसके लिए भी कर रहे थे, अच्छा, तो कुछ एक के पास पुराने फोटो हैं अच्छा जी, जिसमें बेशक टूटा हुआ था लेकिन सिर था, अच्छा, तो उसके आधार पे नया बना रहे थे, अच्छा, उसने मना कर दी। तो पंडित जी थोड़ा इतिहास भी बता ये दीजिए। पांडवों के समय का ही है। कहते हैं कि पांडवों को जब इस वनवास हुआ था जी। तो उनका कुछ समय यहाँ पे भी व्यतीत हुआ था, ठीक है जी, तो यहाँ पे उनको जो शिकार करते हुए माता के दर्शन हुए थे, ठीक है जी, जो काली स्वरूप में थे। जी, तो उन्होंने जो है पिंडी रूप में यहाँ पे माता की स्थापना करी थी, और सामने वाली पहाड़ी है ये है माता का मूल स्थान, जहाँ पे पांडवों ने माता की स्थापना की थी। जितनी भी मूर्ति आप देख रहे हैं सारी की सारी उस पहाड़ी पे मिली है। जी पंडित जी, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने मंदिर अलग बनाया, क्योंकि एक तो हमारी धारणा है खास करके हिमाचल में और उत्तराखंड में भी यही है कि हम कुल जो मेन जगह है वो अलग होती है, हाँ जी, हाँ जी, और मंदिर अलग अलग होता होता है। है। इसके बहुत से कारण है जी, जी, जिनको नहीं बताया जा नहीं सकता। नहीं ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, और उसके बाद जब यहाँ मंदिर बनाया तो उस समय कहते हैं कि छत भी लगाते थे ठीक है जब मंदिर छोटा था, लेकिन इसी राउंड में था इतना ही जितना करिए अंदर कांच का है। बराबर, अच्छा जी, ठीक है जी। इसी में सब कुछ था, पीछे की मूर्तियां आगे की जितनी भी है, लेकिन कच्चे पत्थरों पे था। तो उस समय छत भी लगाते थे, लेकिन यहाँ रुकता कोई नहीं था। तो जब वापिस आते थे तो देखते थे कि भाई जो मंदिर है वो गिर रहा है, मूर्ति अपनी जगह सब ठीक है लेकिन मंदिर गिर रहा है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे इस चीज को बार बार करते गए, तो जब लास्ट में इसका निचोड़ निकला कि जहां मूर्तियां हैं वहां से ऊपर की दीवारें जा रही है। अच्छा, जहाँ पे ये मूर्तियां हैं जी जी जी, उसके अभी भी आप देखेंगे तो ये दीवारें इन मूर्तियों से थोड़ी नीचे है। डाउन है, तो उसके जब इस तरीके से बनाया और माता का भी जब भी पूछा तो यही आया कि अगर बनाना ही है तो बिना छत के, ठीक है जी। तो फिर बिना छत के ये बनाया। ये भी पुराना है लेकिन